हाँ बच्चों, अब हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल में देखो सूत्र जो है, एक तो है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये दर्पण जैसा सूत्र है, केवल 1/u माइनस हो जाता है, वहां प्लस है यहाँ माइनस, बस इतना अंतर है। आवर्धन का दूसरा सूत्र है m बराबर I/O बराबर b/u। I/O वहां भी था, यहां भी है, b/u वहां था लेकिन माइनस था, माइनस b/u। तो क्या हुआ, जो 1/b प्लस 1/u था, यहां वाला ऋण यहां चला आया लेंस में, यहां ऋण खत्म हो गया। बस इतना अंतर है दर्पण और लेंस के सूत्रों में। अब हम लोग जब इसमें न्यूमेरिकल हल करेंगे तो एक चित्र जो है हम बार बार कह रहे हैं कि उस पर ध्यान दो। दर्पण में भी बताए थे, लेंस में भी, उससे बड़ी मदद मिलेगी। ये है लेंस और इसमें f और 2f, f और 2f। जब 2f पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। और क्या, I बराबर O और B बराबर U। दो समानताएं होती हैं। लेंस से जितनी दूरी होती है वस्तु की, उतने लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है। 2f, ठीक। दर्पण में यही बात C पर कही गई थी कि अगर वस्तु C वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही नीचे बनता था। इधर बनता था तो एकदम नीचे हो जाता था। इसमें साइड बदली है तो दूरी वही रहेगी, दूसरी साइड में हो गया। हमारी ये कहने का मतलब है, इसको एक मुख्य स्थिति मानो। अब देखो, जब मान f का, u का, b का दिया जाएगा तो इसी से हम तुलना करेंगे कि u क्या है, 2f से कम है कि 2f से ज्यादा है। b क्या है, 2f से कम है, 2f से ज्यादा है। f कितना है, इसी में बात आ जाएगी कि वस्तु हमारी 2f के अंदर है या 2f के बाहर है। अब देखो, अनंत से जब लाते हो वस्तु को नजदीक तो प्रतिबिंब पहला 2f पर बनता है, फोकस पर। जैसे जैसे नजदीक लाते हो, फोकस से बाहर प्रतिबिंब जाता है। जब वस्तु को 2f पर ले आते हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर बन जाता है। अब वस्तु को 2f के अंदर लाओगे तो प्रतिबिंब 2f के बाहर भगेगा, और जब f पर ले आओगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। एक मोटा आइडिया इसको रखना है। अभी देखो, इसी के सहारे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे। अब पहला प्रश्न इसमें है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। देखो, हमने बताया था कि पहले तो सवाल यह तय कर लो कि दर्पण का है कि लेंस का है, नहीं तो इसी में भ्रम हो जाता है, ठीक। तो सवाल जो है वो लेंस का है। अब क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, एक जानकारी ये हुई। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तु कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर। u बराबर -30 और प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। कहां बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। d बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बताना क्या है, फोकस दूरी। देखो,
इसी में लाओ, u बराबर 30 है, ठीक, और b बराबर 20 है। तो क्या है, u बड़ा है और b छोटा है। इसका मतलब क्या, 2f के बाहर है वस्तु और प्रतिबिंब 2f और 2f के अंदर तब होगा जब वस्तु इधर भागेगी तो प्रतिबिंब 2f के अंदर आएगा, ठीक। यहां इसका मतलब क्या हुआ, ये u तुम्हारा दिया है 30, ये 2f से ज्यादा है। अगर 2f 30 से ज्यादा है तो 30 का आधा 15 करो तो 15 भी f से ज्यादा है। अरे 2f से 30 ज्यादा है तो f से 15 ज्यादा है। इसका मतलब फोकस दूरी f से कम आएगी, फोकस दूरी 15 से कम आएगी। और यहां क्या हुआ, यहां प्रतिबिंब इसके अंदर आ गया, ठीक। तो 20 है तो देख रहे हो f के बाहर है तो 20 से कम, 15 से कम, 20 से कम, तो कुल मिलाकर के फोकस दूरी इसकी 15 से कम आनी चाहिए, एक अंदाजा हो गया। तो लेंस के सूत्र में रख दो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, या 1/ क्या है b 20 माइनस 1/ माइनस 30। अब ये तो सूत्र का माइनस है, ठीक, और u हमेशा माइनस होता है, u के लिए माइनस रहेगा ही। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हुआ, 1/f। अब क्या हुआ, 20 30 तो 1/20 प्लस 1/30 हो गया बराबर 1/f। डबल माइनस से प्लस हो गया। अब इनका लघुत्तम लो हर बराबर नहीं है, जोड़ घटाव में हर बराबर करना रहता है। तो 20 30 का लघुत्तम कितना हुआ, 60, 20 तिहाई 60, 3 1 3 प्लस 30 दुनाई 60, 2 1 2 बराबर क्या हुआ, 5/60। 1/f बराबर 5/60, f बराबर 5/60। फिर ये गुणा कर लो तो या 5 f बराबर 60, तो f बराबर 60/5, इधर गुणा कर रहा इधर जाएगा भाग करेगा, 5 12, f बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। एक बात यहां ध्यान रखना, चित्र के अनुसार b जो है धन है, u ऋण है, f धन है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस फोकस दूरी धन होती है। चिन्हों का प्रयोग पहले करते रहेंगे। अब सवाल नंबर 2 में क्या कहता है अगले सवाल में, 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। O बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, F बराबर उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर 20, और कितनी दूरी पर रखा गया, लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, U बराबर -30, U माइनस रहेगा ही। अब क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब B बताना है और आकार मतलब I का मान बताना है, ठीक। अब देखो क्या क्या चीजें यहां दी गई हैं। हमारे में F और U दिया गया है, B निकालना है, I निकालना है। अगर हम B निकाल लेते हैं, लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, F और U दिया है तो B निकल नहीं आएगा, तीन राशियों में से 2 दी गई हैं तो B निकल आएगा। और जब B निकल आएगा तो आवर्धन के सूत्र m बराबर
आई बटे ओ बराबर बी बटा यू। बी पा गए हैं, यू हमारे पास दिया है। दोनों सूत्रों से हमारा काम चल जाएगा। सर्वप्रथम क्या निकालें? बी। तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब देखो क्या हाल है इसमें। फोकस 20 सेंटीमीटर और वस्तु कहां रखी गई? 30। इसका मतलब फोकस के बाहर। लेकिन फोकस दूरी 20 है, 2f होता है 20 दुनाई 40। तो इसका मतलब 2f और f के अंदर रखी गई। ठीक, 2f और f के अंदर। तो अब 2f के अंदर आ गई है वस्तु, प्रतिबिंब 2f के बाहर रहेगा। फोकस दूरी 20 है, 20 दुनाई 40। b का मान 40 से ज्यादा आएगा। पहले तय हो गया b का मान 40 से ज्यादा। अब लगाओ। अच्छा, इसमें o दिया है 5। जब प्रतिबिंब 2f के बाहर भाग रहा है तो काफी बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा भी आएगा। कहने मतलब कि b का मान 40 से बड़ा और प्रतिबिंब का आकार 5 से बड़ा ही आना चाहिए। अब 1 बटे f बराबर 1 बटा b। 20 का धन रहेगा, उधर है ना, माइनस 1 बटा माइनस 30। ये क्या हुआ? 1 बटा b प्लस 1 बटा 30। ऐसे लिखते चलो बराबर करके। अब देखो फोकस दूरी का मान दिया है 20, इसका मान रख दें, छूट गया मान। 1 बटे 20 बराबर 1 बटा b प्लस 1 बटा 30। अब 1 बटा 30 को पक्षांतर कर लो इधर, 1 बटा 20 क्लियर हो जाए। तो 1 बटा 20 माइनस 1 बटा 30 बराबर 1 बटा b। घटाव है, हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम लो। 20 30 का लघुत्तम 60। 20 तिहाई 60, 3 एक्के 3 माइनस 30 दुनाई 60, 2 एक्के 2। 1 बटे b बराबर आएगा 1 बटे 60। ठीक, या b बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोगों ने कहा था 40 से बड़ा आएगा। अब दोबारा किसमें चलें? आई याद करना है। तो आई बटे ओ बराबर बी बटा यू। ठीक, तो मान रखो। मान क्या हुआ? आई का मान बताना है। ओ है 5 धन 5। आई का चिन्ह क्या रहेगा? ऋण रहेगा। नीचे बनेगा प्रतिबिंब बराबर b कितना आया? 60। u कितना है? माइनस 30। ये माइनस माइनस कट गया, 30 एक्के 30, 30 गुनाई 60। तो माइनस माइनस कट गया। i बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। क्या आया? b बराबर 60 सेंटीमीटर और i बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत आसान है लेंस के न्यूमेरिकल। अब आगे अगला ये था दूसरा न्यूमेरिकल। अब आगे कहता है 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये सवाल नंबर तीसरा। देखो ये हम लोग
चित्र यहां बना लें, जगह ज्यादा घेर लेता है। जो ये मॉडल चित्र है यहां बना लें। F और 2F, F और 2F, ठीक। यहाँ वस्तु है, यहाँ इतनी बड़ी वस्तु बनती है, ठीक। बराबर दूरी और बराबर लंबाई, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बराबर। तो अब देखो सवाल नंबर अगला 3। तीसरे में क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु O बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, उत्तर लेना सही है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर 40 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, U बराबर -20 सेंटीमीटर। क्या बताना है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब B बताना है और I बताना है, प्रतिबिंब का आकार, ठीक। अब ध्यान दो, फोकस दूरी है 40, ये यहां इतनी दूरी 40 है और रखी गई है 20 पर, इसका मतलब क्या, फोकस के अंदर रखी गई है, फोकस के अंदर। तो लेंस की ये 6वीं स्थिति हो रही है, 6वीं स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक, इधर ही बनेगा और सीधा बनेगा। तो B का चिन्ह भी ऋणात्मक रहेगा, इधर है, तो U का चिन्ह ऋणात्मक रहता ही है, B का चिन्ह भी ऋणात्मक रहेगा। और यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, इसका मतलब I का मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो अब यहां लिखो 1/40 बराबर 1/F, सूत्र एक बार लिख दो, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, ठीक, या 1/40 ये धन रहेगा बराबर 1/ क्या, -B माइनस 1/-20। देखो क्यों हमने लिख दिया, फोकस दूरी की जगह 40, उत्तल लेंस है तो धन, प्रतिबिंब 6वीं स्थिति में इधर ही बनेगा, 1/B लिखा, चिन्ह उसका माइनस रख दिया, चिन्ह पहले प्रयुक्त कर लो नहीं तो विवाद होता है। ऋण सूत्र का 1/20 यू होता है हमेशा माइनस, बस इसी को हल कर दो। तो 1/40 बराबर -1/B प्लस 1/20, डबल माइनस से प्लस हो गया। अब ऐसा करो -1/20 इधर ले आओ, हो जाए प्लस, और 1/20 माइनस 1/40, या बराबर इसका 20 40 अब घटाओ है लघुत्तम निकालो, तो 40 हो गया, 20 दुनाई 40, 40 के 40 बराबर 1/40, 1/B बराबर 1/40, तो B बराबर 40 सेंटीमीटर। और ऋण प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ठीक। अब क्या बताना है, I का मान, तो I/O बराबर B/E। I क्या होगा, ऊपर प्रतिबिंब सीधा बनेगा 6वीं स्थिति में, सीधा, तो I का चिन्ह भी धन हुआ,
आई बटे ओ कितना है 5, ये प्लस रहता ही है, बराबर माइनस क्या हुआ 40। अरे यहाँ भी 40 प्लस किया गया है, लेकिन ऋण चिन्ह वहां लगा लिया गया है, नहीं तो ऋण चिन्ह यहां आना चाहिए था। तो बी का चिन्ह जो है अगले खंड में, अगले सवाल में हम माइनस सहित रखेंगे। बटे क्या हुआ बी बटे यू, यू का मान -20, 20 दुनाई 40, आई बटे 5 बराबर क्या ऋण नहीं 2 बटे 1, आई बराबर 5 दुनाई 10 सेंटीमीटर, और बी बराबर क्या आया है 40 सेंटीमीटर, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। ठीक, इस तरीके से ये लेंस के 3 सवाल हुए। ठीक, अब जो है लेंस में सवाल लगाना है 12-15 सवाल। इसमें लेंस की क्षमता भी रहेगी, और ये फोकस दूरी और ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तमाम इस तरीके से जटिल सवाल आएंगे। अब इस स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। तीसरा सवाल हो गया। अब जो है अगला सवाल सवाल नंबर 4। चार में क्या कहता है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दुगना बड़ा बनता है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दुगना बड़ा बनता है। अब उत्तल लेंस है, एक एक चीज लिखो। उत्तल लेंस, ठीक, एक जानकारी ये हो गई। फिर क्या कहता है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वस्तु, तो u बराबर -5। फिर क्या होता है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दुगना बड़ा बनता है। अब वस्तु इधर रखी गई है और इधर है, प्रतिबिंब बनता है दुगना बड़ा, तो छठवीं स्थिति हो गई जब वस्तु फोकस के अंदर है। ठीक, तो इधर है प्रतिबिंब बन रहा दुगना, ठीक, दुगना बड़ा, तो ये आवर्धन की जानकारी हो गई। तो यम बराबर 2 हो जाएगा। अरे आई बटे ओ बराबर 2 नहीं है, दुगना बड़ा बन रहा है, और ये सब धनात्मक रहेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब भी ऊपर बनता है। अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, U1 U2 -15 सेंटीमीटर, ठीक, यदि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन बताओ। तब प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन बताओ। ठीक,
अब विचार करो, u बराबर -5 है पहली स्थिति में, और I बटे O का मान क्या है 2। इसी को हम ये भी कह सकते हैं b बटा u। तो 2 बराबर b बटा u, और u का मान दिया है, यहां मान रख दें, b का मान आ जाए हमारा। और जब b का मान आ जाएगा तो b और u से हम फोकस दूरी निकाल लें। ठीक, फोकस दूरी आ गई, और फोकस दूरी जब आ गई तो दोबारा कह रहा कि जब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो लेंस तो वही है, तो ये फोकस दूरी यहां आ गई, तो b हमारा मिल गया। और b मिल गया तो यम b बटे u नए वाला हम निकाल लेंगे। बस इतना है। खैर चलो फिर नए सिरे शुरू कर रहे हैं। u बराबर -5, यहां लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई, और प्रतिबिंब क्या बना, इधर कह रहा है, इधर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दुगुना बड़ा, इधर है बना। इसका मतलब छठवीं स्थिति आई कि नहीं आई, वस्तु फोकस के अंदर है, इसका मतलब फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी, पहले तय हो गया, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। भाई इधर है प्रतिबिंब बन रहा है, इधर वस्तु है, तो ये तो लेंस के लिए छठवीं स्थिति होती है, तो बस इसी में काम चला दो। ये प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति में। ठीक, तो क्या हुआ, यम बराबर b बटा u। यम क्या है 2, और 2 प्लस रहेगा, ऊपर वस्तु है, ऊपर प्रतिबिंब भी सीधा बनता है आभासी वाला। b का मान -b बटे -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या b बराबर 5 दूनाई 10 सेंटीमीटर, और ऋण प्रयुक्त। ठीक, अब क्या हुआ, पहली स्थिति में u भी मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया, इसलिए 1 बटा f बराबर 1 बटा b माइनस 1 बटा -u। अब मान रखो 1 बटा b क्या रहेगा, -10 माइनस 1 बटा -5। अरे b 10 आया है, लेकिन 10 भी माइनस रहेगा, इधर है, और ये 5 माइनस सही है शुरू वाला। अब क्या हुआ, 1 बटा f बराबर, ये माइनस डबल प्लस हो गया, 1 बटे -10 प्लस 1 बटे 5। उत्तल लेंस से फोकस दूरी धनात्मक आनी चाहिए, धन हम रखे हैं। यहां देखो एक ऋण है, तो अब 10 और 5 का लघुत्तम 10 होगा। 10 एक्के 10, एक बार 1 एक्के 1, धन 5 दूनाई 10 2 बराबर 1 बटा 10। ठीक, इसलिए यह बराबर 10 सेंटीमीटर। हम लोगों ने कहा था 5 से बड़ा आएगा फोकस दूरी आ गई। अब सेकेंड स्थिति में फोकस दूरी हमारी आ गई लेंस की। सेकेंड स्थिति में u बराबर -15 है, या फाई है, तो b का मान मिल नहीं जाएगा। 1 बटे 10 बराबर 1 बटा -b। अब -b कहोगे, क्या कहोगे, अभी रुक जाओ। अब u दे रहा है कितना, -15, और फोकस दूरी 10 आई है, तो 2f और f के बीच यहां वस्तु आ गई। भाई ये 10 आया और 15 है, तो बाहर नहीं f के, 2f के अंदर, तो 2f पर रहते हैं तो प्रतिबिंब उतने आकार बनते हैं, 2f के अंदर है प्रतिबिंब बाहर भगा। इसका मतलब क्या,
कि फोकस दूरी 10 है, 10 दुनाई 20, 20 से बड़ा बी आएगा, तो इधर है बी का मान 20 से बड़ा आना चाहिए। तो अब दूसरी स्थिति में बी तो उधर है, बी रहेगा प्लस -1/-15। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर ले आओ 1/10, यहां प्लस हो गया, फिर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/b। ठीक, और अब 10 और 15 का लघुत्तम 30, 10 तिहाई 30, 3 1 के 3, 15 दुनाई 30, 2 1 के 2 बराबर 1/b। क्या आया? इसको घटा दो, 1/30 बराबर 1/b, तो b बराबर 30। ठीक, 10 दुनाई 20, यहां 20 है, हमने कहा था कि 20 से ज्यादा आना चाहिए, आ गया क्या 30। इस तरीके से क्या b बराबर आ गया 30। ठीक, अब कह रहा कि आवर्धन बताओ, तो m बराबर b/u, तो b कितना आया 30 और उधर है, और इसका मान क्या u का -15 बराबर क्या आया, यहां माइनस रख ही दो, -m बराबर 15 दुनाई 30 -2, तो m बराबर 2 और ऋण प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, तो क्या हुआ b बराबर 30 सेंटीमीटर और m बराबर -2, या -2 न लिखो, 2 लिखो तो ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इस तरीके से ये सवाल हमारा हल हो गया। अब सवाल नंबर कौता रहेगा 5। पांचवें में कौन सा सवाल? पांचवें में कहता है कि एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही दुगना बड़ा बनाता है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, प्रतिबिंब की स्थिति देखो। इस तरीके का सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखो, इसमें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसी लेंस से कितनी दूर रखना है। देखो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस फोकस दूरी बराबर कितनी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है किसी वस्तु के दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब m बराबर 2 और -2, क्योंकि वास्तविक कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो I/O करेंगे तो I उल्टा है तो माइनस आ जाएगा, m बराबर -2। लेंस से कितनी दूर रखना होगा? लेंस से वस्तु को कितनी दूर। अब आ जाओ सवाल में। फोकस दूरी इन्होंने दे दिया 20 है, ठीक, और एक वस्तु का जो है दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बाद ही बनते हैं, ठीक। दुगना तो I/O बराबर -2 या m बराबर -2। तो लेंस से वस्तु को कितनी दूर हमको क्या बताना है, u, ये बताना है।
अब बताओ यम बराबर -2 है, आवर्धन वाले में फंसाया जाए और b बराबर u या u बराबर b मान लिया जाए और यह बराबर 20 दिया है, वह उसी में निकल आएगा। अब सवाल थोड़ा आगे बढ़ाने दो, अभी समझ जाओगे। क्योंकि यम बराबर b बटा u से, ठीक, यम का मान क्या है -2, चिन्ह रखेंगे, b क्या होगा, किधर बन रहा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु के दुगने वास्तविक। अच्छा, प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है, वास्तविक है, तो b क्या हो जाएगा धन और u क्या हो जाएगा ऋण, u क्या हो जाएगा ऋण। इधर पता नहीं है, आप देखो तिर्यक गुणा कर लो, तो b बराबर -−+2u, और ये कह रहे हैं कि लेंस से वस्तु को कितनी दूर रखना होगा। यहां देख रहे हो b और u में मान आ गया है। अगर हमको u लिखना है तो u लिखें और b की जगह 2u लिख सकते हैं। भाई देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा, u जहां लिखना हो लिखेंगे, जहां b हमको लिखना होगा वहां 2u लिख देंगे, तो u अपनी जगह पर u ही है, b के लिए भी u हो गया। तो सवाल क्या, लेंस के सूत्र में अगर जाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u में क्या हुआ, u की जगह तो u लिखेंगे और b की जगह 2u लिख दें, तो f दिया है, केवल u अक्षर अकेला हुआ, अकेला अक्षर हल हो जाएगा। अब क्या है, मान रखा जाए, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या है 1/20 बराबर b की जगह क्या लिखा है। पहली बात ये बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो b इधर रहेगा, तो b का चिन्ह क्या रहेगा धन, और b की जगह हम लिख सकते हैं 2u, 1/2u। यहां एक बात जान लो कि u फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो b की जगह लिखा गया, जो चिन्ह b का होगा वही u के साथ रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब है, इधर बन रहा है, b का चिन्ह धन है, इसलिए u का चिन्ह यहां धन रहेगा। यहां u जो है b का गुलाम है, u जो है b का गुलाम है, b का चिन्ह धन है तो इसका धन हुआ। ऋण 1/ऋण u का चिन्ह ऋण होता ही है, ये सूत्र का है। आगे क्या हुआ, 1/2u प्लस 1/u, डबल माइनस से, अब इनका लघुत्तम क्या बना 2u, 2u से भाग दिए तो 1 आया 1 धन, u से भाग दिए तो 2 आया, 2 के 2 बराबर 3/2u, 1/20 बराबर 3/2u। अब तिर्यक गुणा, 2u बराबर 20 तिहाई 60, u बराबर 30 और ऋण प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, u बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको वस्तु रखना चाहिए। अब सवाल नंबर 6 में सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं, सवाल ले लिया जाए अवतल लेंस वाला। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। नहीं, अभी कुछ सवाल लगा लिया जाए, एक सवाल ले लिया जाइए। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये अवतल लेंस फोकस दूरी -15, अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस होती है, फोकस दूरी -15। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
u बराबर ऋण 30। ठीक, प्रतिबिंब कहां बनेगा, b बताना है। ठीक, और उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना और यम भी बताना है। ठीक, अवतल लेंस का प्रश्न आ गया। देखो अवतल लेंस में हम बताए थे F और 2F, F और 2F। अवतल लेंस उत्तल दर्पण का मामला है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनता था, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बाईं ओर। प्रतिबिंब बाईं ओर, बस बीमारी खत्म। फोकस दूरी दिया है, u दिया है, b बाईं ओर है तो b का चिन्ह भी ऋणात्मक। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से 1/-15 बराबर 1/-b माइनस 1/-30। भाई u तो हमेशा माइनस होगा, b भी यहां माइनस हो गया, तो माइनस 1/15 बराबर माइनस 1/b प्लस 1/30। अब 1/b माइनस इधर ले आओ, प्लस हो गया 1/b बराबर इसको इधर ले जाओ तो 1/30 और प्लस 1/15। अब इसको लघुत्तम निकालो, 30 आया, 30 के 30, 15 दूनाई 30। 1/b बराबर 3/30, 3 दहम्मा 30, b बराबर 10 सेंटीमीटर और ऋण प्रयुक्त। ठीक, इस तरीके से यह अवतल लेंस का प्रश्न भी हल हो गया। तो अब ये 6 न्यूमेरिकल हुए, अब इसी पर रोका जा रहा है।